सेक्शन सेक्शन 44 AB जो है वो कहता है कंपलसरी ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कंपलसरी ऑडिट होगी। लेकिन कब और ऑडिट कौन करता है? तो सिंपल सी बात है, ऑडिट जो होता है वो चार्टेड अकाउंटेंट करता है। अब एक होता है प्रोफेशन, एक होता है बिजनेस। अगर प्रोफेशन की बात करें तो अगर किसी प्रोफेशन की ग्रोस रिसीट जो है वो 50 लाख रुपये से अबाव हो जाती है तो उसे ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो बिजनेस है तो यहाँ पर ग्रोस रिसीट जो है वो दे रखा है 1 करोड़, यानी 1 करोड़ से अबाव हो जाने पर, यानी कि टर्नओवर जो है या सेल्स जो है वो 1 करोड़ से अबाव हो जाने पर उसे क्या करवाना पड़ेगा? अपने बिजनेस का ऑडिट करवाना पड़ेगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन अभी अभी नया नया एक कंसेप्ट आया कि अगर आपके बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन जो है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू होते हैं, लेकिन इंडिया में आज भी ये इतना पूरी तरीके से होना पॉसिबल नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला रुको, अगर 5% जो तुम्हारी कैश रिसीट है या कैश पेमेंट है प्रीवियस ईयर में, उतना अगर कैश से होता है टोटल, यानी कि जितना भी है उसका सिर्फ 5, जितने भी ट्रांजेक्शन है उसका 5% पेमेंट या रिसीट दोनों मिलाकर अगर 5% ही होता है अदर देन बैंकिंग चैनल के थ्रू, तो फिर हम तुम्हें यहाँ पर क्या करेंगे? ऑडिट के लिए रिलीफ देते हैं कि टर्नओवर अगर 10 करोड़ तक है तो तुम्हें कोई ऑडिट नहीं करवानी, उससे ज़्यादा होने पर ऑडिट करवाना। ठीक है। अब बात आती है, अगर हम 44 AD या फिर ADA या फिर AE BB या BBB में फॉल नहीं करते हैं तो क्या होता है? अगर हम फॉल नहीं करेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम ये वाली स्कीम ले लेते हैं और इस स्कीम में नहीं आते हैं, यानी कि लोअर रेट या लोअर टैक्स पे करना चाहते हैं, लोअर इनकम हम शो करते हैं, तो फिर हमें क्या करना होगा? मैंडेटरी ऑडिट करवाना होगा। इसी तरीके से अगर हमारा 44 AD जो हम फाइल करते हैं वहाँ में अगर हम टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा है तो वहाँ पर हमको क्या करवानी पड़ेगी? ऑडिट करवानी पड़ेगी। अब देखो, अगर हमने नहीं करवाई ऑडिट तो क्या होगा? हमारे ऊपर लगेगी पेनल्टी। और पेनल्टी कितनी लगेगी? बोले जितना तुम्हारा टर्नओवर है उसका 5% या फिर 1.5 लाख रुपए, 1,50,000, जो भी कम होगा हम आपसे क्या करेंगे? पेनल्टी लेंगे। क्लियर इट? यस।